जंगल की गहराई में एक कहानी पुरानी है। जंगल का राजा जो सब पे भारी है, उसकी दहाड़ में छिपा संदेश है सारा। मैं भी बाघ है अनुभूति का नारा। मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, मैं भी बाघ, हाँ मैं भी बाघ। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे हम ये पर्यावरण ये वन। अपनी शक्ति को पहचान। कांटे जो है पत्तियों का परिवर्तित रूप है। रुकने के लिए, वाष्पोत्सर्जन रुकने के लिए, रोकने के लिए ये कांटे। अब रहा सवाल भोजन कौन बनाएगा, तो तने ने उसकी जवाबदारी ले ली। तो तना जो हो गया हरा, जो आपको दिख रहा है ना हरा हरा, वो तने का परिवर्तित पत्ती जैसी मोटी मोटी दिख रही ना, वो तने का परिवर्तित रूप है। और ये क्यों है ऐसा? ये शुष्क स्थानों पे या रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है ना। तो प्रकृति जो है सबको जहाँ पर जो है, जिस परिस्थिति में जी रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ ऐसा उपाय उसके पास रहता है कि वो वहाँ पर जी सके, सर्वाइव कर सके। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकता है, नाम कहाँ लिखना है, विद्यालय का नाम कहाँ लिखना है। संरक्षण करें, मिलकर हम सब शपथ लें सामान्य जीवन के सिद्धांतों को आओ हम सब अपनाएं। हर कदम पे चुनौतियां, हिम्मत से लड़ना है, अंदर के बाघ को जगाना है, बढ़ना है। जंगल के इस राजा से सीखो कुछ और समझो तुम, पर्यावरण की रक्षा में आगे कदम बढ़ाओ तुम। सीखो कुछ और समझो तुम, आगे कदम बढ़ाओ तुम। अपनी शक्ति को पहचान, बचाएंगे
समझ रहे होंगे, क्या समझ रहे होंगे? आप लोगों को क्यों लाया अनुभूति के लिए? इसलिए लाया कि आप लोग देश का भविष्य है, ठीक है ना? तो जो इस कार्यक्रम के उद्देश्य वो बहुत बड़े हैं। कोई भी कार्यक्रम जब सरकार हमारा शासन लॉन्च करते हैं तो थीम होती है, इधर ध्यान देंगे आप लोग, जीवन के लिए मुहिम, मिशन लाइफ, मिशन यानी आंदोलन। अब जीवन तो चल रहा है, उसके लिए आंदोलन की क्या आन पड़ी? जैसे देश आज़ाद नहीं हुआ था, गुलाम था, तो उस समय आंदोलन की जरूरत पड़ी, है ना? या कोई हमारी बात नहीं मान रहा है तब हम मतलब जो है आंदोलन करते हैं, है ना? लेकिन ये मिशन लाइफ, तो बाघ क्यों, बाघ क्यों? मैं भी मृग क्यों नहीं, चीतल क्यों नहीं? बताइए। नहीं, वो तो है। और कोई? क्यों मैं भी बात क्यों? आपने वो सॉन्ग सुना है, उसमें मतलब स्पष्ट अगर ध्यान से सुने होंगे आपने तो उसमें बराबर बताया है कि अपनी शक्ति को पहचान। कुल मिला के ये है कि बाघ से हमको सीखना है। क्या सीखना है? बाघ बचाएंगे हम पर्यावरण वन। बाघ क्या करता है? उसके बाद बाघ जो है हर जंगल में ध्यान से सुनो, है ना? उधर ध्यान देंगे, उधर ध्यान मत दो। तो मैं इधर आता हूँ, है ना? क्या है? वहां पर भी रखता है, वहां पर वो अपना एक क्षेत्र बना लेता है। क्षेत्र है ना, उसकी जो क्षेत्र रहेगा उसकी सीमा वो निर्धारित करता है। और सीमा कैसे निर्धारित करता है मालूम है आपको? वो झाड़ों पर जो है ना, बहुत सारे जो जिन झाड़ों पे उसके नाखून के छाप आते हैं ऐसे खरोचने से, तो ऐसे झाड़ों पर वो ऐसे खरोच बना देता है। वो पहले भी करता है। और क्या है? सीमा बनाने का क्या तरीका है उसका? कुछ इसके अलावा कोई है? और सीमा बनाता, निर्धारित करता है। तो वो अपनी सीमा में रहता है। क्या? बाघ जो है अपनी सीमा में रहता है। तो उससे क्या सीखने को मिलता है? कि अपनी औकात में, अपनी सीमा में रहो, ठीक है ना? अच्छा, फिर उसके बाद उस सीमा में वो किसी को घुसने नहीं देता, किसी को घुसने नहीं देता। अगर कोई घुसता है तो उसको मार देता है। कौन घुसता है सीमा में? कौन से दूसरे जानवर? दूसरे जानवर तो आराम से चलते फिरते रहते हैं वहां पर। कभी कभी हमने बहुत सारे ऐसे मृग भी देखे हैं, चीतल, वो घूमते रहते हैं, क्योंकि उनको मतलब ये विश्वास हो जाता है कि इसका पेट जो है भरा हुआ है, ये हमको नहीं मारेगा, ठीक है ना? वो तो घूमते रहते हैं, वो सीमा में घुसते हैं। सीमा में वही दूसरे जो बाघ आते हैं, उसी के समाज का जो दूसरे बाघ आते हैं उनको नहीं घुसने देता वो। अगर वो घुसते हैं तो उससे झगड़ा होता है और उसको मार देता है वो, या फिर खुद मर जाता है। तो फिर उस सीमा में किसका कब्जा हो जाता है? दूसरे बाघ का हो जाता है। तो एक तो ये सीमा की बात भी हमको सिखाता है कि सीमा में रहे। और सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि वो जंगल की सुरक्षा, जहां पर वो रहेगा, अभी आपको मैं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया था ना, तो वहां पर बहुत सारे जीव जंतु रहेंगे, क्योंकि वो जहां बाघ रहेगा वहां क्या रहेगा? घास भी अच्छी होगी,
शाकाहारी वन्य प्राणी भी बहुत ज़्यादा तादाद में होंगे, झाड़ पेड़ अच्छे होंगे, और जहाँ पर शाकाहारी वन्य प्राणी है तो वहाँ पर निश्चित रूप से पेड़ पौधे ऐसे होंगे जिनमें फल लगते हों तो वो भी वहाँ पर मिलेंगे, है ना। तो वहाँ पर जो है बहुत अच्छा, मतलब जो है पेड़ पौधे भी अच्छे रहेंगे और फिर वन्य प्राणी वहाँ पर वहीं अच्छे रहेंगे। कहाँ? जहाँ पर बाग होगा, है ना। समस्या है वो, तो इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद कर दिया। तो हमको भी उसका ध्यान रखना है कि प्लास्टिक का उपयोग हम ना करें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में छोटी छोटी बातें हैं, क्या मिशन लाइफ, छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता। जैसे हमारे यहाँ, अब मैंने आपको बताया था पानी का हम रिचार्ज, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, जो वर्षा ऋतु के पानी को हम धरती के अंदर प्रवेश कराते हैं, अवशोषित कराते हैं, ठीक है। तो अब पानी तो रिचार्ज हो गया पानी, लेकिन उसके बावजूद भी हमको हमारे घरों में नल जो चलते रहते हैं ना, उसका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। उसमें हमको कंजूसी, है ना, और ध्यान सावधानी बरतना चाहिए, तो पानी की बचत भी होगी, ठीक, पानी की बचत होगी। फिर उसके बाद किसी सिग्नल पर या रेलवे क्रॉसिंग पर जब गेट बंद हो, हम वाहन लेके जाते हैं तो वहाँ पर हम वाहन खड़ा करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम वाहन को चालू ना रखें, बंद कर दें उतनी देर के लिए, तो उससे क्या होगा? प्रदूषण कम होगा और हमारा खर्चा भी कम होगा, ठीक। उसके बाद जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर के मामले में हम ज़्यादा निर्भर धातुओं पे या पीवीसी पे हो, लकड़ी का फर्नीचर ना बनाए। फिर उसके बाद हमारे घर में आवश्यकता से ज़्यादा व्हीकल, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना हो, जितनी आवश्यकता है उतनी ही मतलब जो है व्हीकल हो। और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं, तो उस पर हम ध्यान दें, जोर दें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बचे। उसके बाद हम लोग जो है जब भी कहीं शहर में मोटरसाइकिल से या 2 व्हीलर से या 4 व्हीलर से चलते हैं और कहीं गाड़ी खड़ी करते हैं, तो हम लोग जो है पूरी तरह से सोच समझ लें कि ये गाड़ी खड़ी करने से किसी को दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि रोड रहता है, आने जाने वाली रहती है। और उससे कभी कभी अगर हम गलत ढंग से गाड़ी खड़ी करते हैं तो क्या होता है कि एक्सीडेंट भी होते हैं। एक्सीडेंट होते हैं तो किसी के पैर टूटते हैं, किसी का कुछ होता है, नुकसान होता है, और उसमें क्या होता है कि फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ लेना पड़ता है, पैसे खर्च होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग जो है जैविक खेती किसको कहते हैं मालूम है? जैविक खेती उसको कहते हैं जिसमें हम कीटनाशक का और रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें, तो इसकी तरफ हमको बढ़ना है। अभी जैविक खेती हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल शुरुआत हो रही है। पहले तो हमारे यहाँ जैविक खेती हुआ करती थी पहले के ज़माने में, है ना। अब हमारा जो पूरा का पूरा कृषि एक उद्योग बन गया है बहुत बड़ा, और हम लोग जो है रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है मालूम है ना आपको? जब हम कीटनाशक वाली चीज़ें हम खाते हैं, है ना, तो हमारी इम्यूनिटी या हमारे शरीर की मजबूती वो घटती है, कमजोर होती है, जिससे कोई भी बीमारी हमको जल्दी से जल्दी लग जाती है, ठीक है। तो उसको जो है ये कुल मिला के ये है कि हमको प्रकृति के साथ चलना है, या ऐसी जीवन शैली अपनाना है जो पर्यावरण के अनुरूप। और इसके बारे में जो ऐसी जीवन शैली अपनाएगा जो पर्यावरण के अनुकूल हो, तो वो क्या कहलाएगा? प्रो प्लैनेट पीपल। क्या हुआ हिंदी में आप इसका? प्रो यानी साथ चलने वाला, प्लैनेट यानी ग्रह, पीपल यानी लोग, यानी पृथ्वी के साथ लोग, प्रकृति के साथ चलने वाले। तो वो कौन होंगे? अब हम झाड़ काट रहे हैं तो ऐसे लोग थोड़ी होंगे प्रकृति के साथ चलने वाले। नदी में हम प्रदूषण फैला रहे हैं, ठीक है ना, तो ऐसे लोग नहीं होंगे। तो हमको जो भी व्यक्ति पर्यावरण के अनुरूप जीवन शैली अपनाएगा वो प्रो प्लैनेट पीपल कहलाएगा, ठीक है ना।
मैंने आपको वो बोतल का बताया ही था। हो गया? हाँ, अब ये हो गया। अब इसको ऊपर से दोनों को जोड़ो, इसको बांध दो और नीचे तक ले जाओ, नीचे और नीचे। हाँ, ये अब कंधे में टांग लो, लटका लो। अब इसके अंदर जो है देखो, रख दो, कुछ भी रख दो। ये ठीक है ना? अब इधर जरा बताओ, ये बन गई ना, है ना? स्कार्फ से बनाना ही, ठीक है? इससे क्या होगा कि हम जो पॉलीथीन यूज़ करते हैं कि नहीं, हमको नहीं चाहिए पॉलीथीन। हमारे पास झोली है, झोली बोलते हैं इसको, झोली बोलते हैं ना। आप लोग चूहे के ऊपर से मुहावरा बनाइए, जिसको आता है हाथ ऊपर करने, चूहा, चूहा मुहावरा। हाँ, बोलिए। चूहा ये बताना पड़ेगा, तब तो बात है, जो वही है। चूहा की क्या भूमिका है? एक तो अनाज खाता है, बहुत बदमाश है, बहुत पूरे लड्डू खा जाते हैं। बिल्कुल सही कहा इनने, कीड़े मकोड़े भी खाता है और कपड़े भी काटता है और वो भी खाता है। तो ये हमारे लिए मायने नहीं रखता क्या कि वो कितने कपड़े काट रहा है या कितना अनाज खा रहा है। हमारे लिए मायने रखता है वो कीटों को खा रहा है ना? जो हमारे लिए हानिकारक है उन कीटों को खा रहा है। ठीक है, बैठ जाओ। ऊंट, हाँ बोलिए। बिल्कुल सही। और एक फिर से आप खड़े रहिए, और कोई एक मुहावरा? नहीं, और दूसरा मुहावरा बताइए। मतलब अच्छे अच्छे मुहावरे हैं, सबको इनाम मिलेगा। और कोई इधर ग्रुप नंबर 1 से ऊंट के ऊपर कोई मुहावरा? एक तो बताया इन्होंने। अरे भैया इतना बढ़िया, मतलब जो ऊंट का मैच। हाँ हाँ, तो नहीं पीता तो दूसरों के लिए क्या करता है? चलिए, बहुत ठीक बताया। अच्छा आप बताओ बेटे, ऊंट क्या करता है? कुकर में पानी जमा करता है। हाँ, और चलिए देखिए, ऊंट आपने बताया पानी 30 दिन तक नहीं पीता, वो पानी भी रखता है, ठीक है ना? वो रेगिस्तान में, मरुस्थल में ही ऐसा जानवर है जो खुद तो जिंदा रहता ही है और दूसरों को भी जिंदा रखता है, ठीक है ना? तालियां बजाओ भाई। अंतिम कुत्ता। धोबी का कुत्ता घर का न काट के। अरे कुत्ते के ऊपर मुहावरा बनाओ भैया। मैं कुत्ता थोड़ी, धोबी का कुत्ता घर का नहीं काट के। यार एक मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो क्वेश्चन पास करें। हाँ बताइए आप। कुत्ता घर का ना घाट का? धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, उसका क्या मतलब हुआ? धोबी का कुत्ता कहीं का नहीं रहा। कहीं का नहीं रहा, मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे कि कुछ करते हैं, इधर चले जाते हैं, उधर चले जाते हैं, दोनों होता नहीं, तो क्या होता है वो, उसको कहते हैं हम इधर भी नहीं हुआ उधर भी नहीं हुआ। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। अच्छा, कुत्ता क्या करता है भाई? पृथ्वी पर कुत्ता क्या करता है? काटता है, वफादार होता हैं? बिल्कुल सही, वफादार होता है। एक तो हमारे मतलब जो है चोरी वगैरह या लूट वगैरह जो होती है उसमें मददगार होता है, सुरक्षा करता है हमारी, है ना? और वास्तव में ये फिर और क्या करता है? अरे भाई कुत्ते का उपयोग तो इस समय कहाँ हो रहा है?
हमारे बहुत सारे चोर उनसे पकड़े जा रहे हैं, बहुत सारे आतंकवादी उनसे पकड़े जा रहे हैं, तो कुत्ता हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है अभी इस समय, है ना। अच्छा चलिए लीजिए, चलिए अब अंत में जो है वो कुत्ता जो है ना, कुत्ते के ऊपर से एक कुत्ते वाला एक डायलॉग है, वो सुना दो। मैं आदरणीय इधर था 64 साइड में फरमाए आप। धर्मेंद्र का है वो डायलॉग, धर्मेंद्र जी जो है हमारे, वो फोटो एक काम करिए ना, मेरे को सेंड कर ये दीजिए अक्सर बोलते हैं मोबाइल से खींच के। एक्चुअली में क्या एक बिल्कुल लड़का सही नहीं है, सही है, चॉकलेट दे दो भाई इनको। तो मैं आप सेंड कर दोगे। चलिए कुत्ते के ऊपर क्या बोला मैंने, एक फिल्मी डायलॉग बोल, बोल जल्दी बोलो। पहुंचवा दूंगा जी। ये भी सही है, और एक बड़ा फेमस डायलॉग है धर्मेंद्र जी का, कुत्तों बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। इसके अलावा भी और है इन कुत्तों के सामने नहीं नाचना। वाह क्या बात है। भाई चॉकलेट दो इनको, चॉकलेट दो। दो इधर दो इधर। हरी थी मन भरी थी, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोतियों से जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुपट्टा ओढ़े खड़ी थी। खड़े हो जाओ, कौन है बोलिए। हाँ क्या है? और कोई मक्का और? हाँ बोलिए। भुट्टा बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब, तालियां। चलिए भुट्टा जो है, भुट्टा क्या उसकी भूमिका है हमारे जीवन में? भोजन है हमारा, दूसरा और बहुत सारे पक्षियों का भोजन है और कीटों का भी भोजन है, ठीक है ना। चलिए ग्रुप नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार बोलूंगा मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, है ना, रिपीट नहीं करूंगा, है ना। दाढ़ी वालों छोकरो हाथों हाथ बिकाए, 2 आंखें पर दिखे नहीं, लक्ष्मी को भी भाए। किसने बोला? ग्रुप नंबर 2 का प्रश्न था ना, बिल्कुल नहीं बोलना, ये चारों पांचों को नहीं। अब यहाँ पर नाच करेंगे, नचवाएंगे फिर यहाँ। चलिए फिर से आप ही लोगों से। चांदपुर से चलकर आई, चांदपुर से चलकर आई, कानपुर में पकड़ी गई, हाथरस के फैसले से नाखूपुर में मारी गई। हाँ बोलिए। बिल्कुल सही जवाब, जुआ। चलिए भाई इनको इनाम इनका। और जुआ क्या करता है, क्या रोल है इसका? लड़कियों के बाल में तो पाए जाते हैं लड़कियों, तो लड़कों के बाल में नहीं पाए जाते क्या? पाए जाते हैं ना, सबके बाल में पाए जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, खून चूसते हैं, है ना। और फिर इनका क्या फायदा क्या है? फायदा नहीं है। अंतिम है आपसे, बहुत सरल है। हाँ बोलो, बोलो जो आता है बोलिए। गलत। हाँ ठीक है। हाँ पास करें। हाँ बोलिए। क्या हो गया? दीमक है बेटा, दीमक। हाँ बोलो। वो बामी बनाते कि नहीं? बामी। बिल्कुल सही जवाब, मकड़ी। ग्रुप नंबर 2। पंख है
पर नहीं हूँ मैं पक्षी, क्योंकि ना मैं देती अंडे, चल सकूं पर जानवर नहीं, जानो नहीं तो पड़ेंगे डंडे। पंख है पर नहीं हूँ पक्षी, पंख है लेकिन पक्षी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं देती अंडे, अंडे नहीं देती मैं, बच्चे देती हूँ। चल सकूं पर जानवर नहीं, चल भी सकती हूँ, उड़ भी सकती हूँ, जानो नहीं तो पड़ेंगे डंडे। बिल्कुल सही जवाब, चमगादड़। चमगादड़ क्या क्या करती है? चमगादड़ का क्या है हमारे जीवन में, क्या महत्व है चमगादड़ का? क्या खाती है वो? बहुत सारे कीटों को खाती है चमगादड़, है ना, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उसका रोल है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कीटों को, मकड़ियों को भी खाती है। क्या भाई? देखिए मकड़ी अपना भला, मकड़ी अपने स्थान पर है, मकड़ी अगर ज्यादा होगी, मैंने क्या बताया था कि कभी भी प्रकृति ज्यादाती या अति बर्दाश्त नहीं करती, जो भी ज्यादा होता है उसको वो बैलेंस करती है ना। जैसे कीट ज्यादा हुए तो पक्षी हैं, इसी तरह से ये चमगादड़ किसको बैलेंस करती है? ये क्या बताया, मकड़ी है, बहुत सारे कीट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है आ चुका है, जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है, प्राइज का वितरण। आप सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, किंतु ये नियम है कि प्राइज उसी को मिलता है जो सबसे बेस्ट देता है। सही है कि नहीं? आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? पासपोर्ट बना के पहुंचाना, बहुत बढ़िया, कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। वेरी गुड। हम यहाँ से जाएंगे तो अपने माता पिता, अपने मित्र, अपने आस पड़ोस सबको हमारे इस कार्यक्रम में जो आपने सीखा वह उन्हें बताना है। अगर कोई गलतियां करता है तो उसे आपको रोकना है, उसे टोकना है, उसे समझाना है कि ऐसा करने से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमारे लिए वनस्पति, वन्य प्राणी, जीव जंतु सभी बहुत ही अनमोल है। हम में से कोई भी या हमारे कोई पास पड़ोस वाले कोई भी इनको क्षति न पहुंचाए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे और आप इसमें अपना अमूल्य सहयोग देंगे, यही आप सबसे अपेक्षा है। अब मैं जो आपके पेपर हुए थे, परीक्षा जिसको कहेंगे, उसमें शासकीय हाई स्कूल डुड्डेवानी की एक छात्रा है जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है। क्या कोई नाम गेस कर सकता है? तृतीय स्थान प्राप्त किया है वंदना मोहबे, शासकीय हाई स्कूल डुड्डेवानी, कक्षा 10वीं। जोरदार तालियां, तालियां बजती रहे। मैडम इधर देखिए बेटा, इधर देखो, तालियां बजती रहे। द्वितीय स्थान गवर्नमेंट हाई स्कूल डुड्डेवानी, ये कक्षा 9वीं की छात्रा है रूपाली उइके। इधर देखिए बेटा, यस इधर हो जाओ। हाँ ठीक है भाई। तालियां बजती रहे,
तालियां हमारे सेहत के लिए बहुत ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है निशा वाडीवार ने। मैं वो नच्चक श्री बापूराव पाठे है ना और संतोष यादव को यहाँ बुलाऊंगा कि वो आए और प्रथम स्थान जिन्होंने प्राप्त किया है उन्हें प्रशस्ति पत्र और इनाम उन्हें दे रहे हैं। सभी मैं ईश्वर को साक्षी मानते हुए निष्ठापूर्वक शपथ लेता हूँ या लेती हूँ। मैं वनों वन्य प्राणियों एवं पर्यावरण के संरक्षण हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दूंगा। मैं स्वयं अपने घर अथवा खेत में वृक्ष लगाऊंगा एवं उनको संरक्षित भी करूंगा। मैं अपने परिवार और अन्य साथियों को भी वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करूंगा। मैं अपने घर, गांव, विद्यालय और अपने आसपास के पर्यावरण का बाग की तरह ही सुरक्षा करूंगा। मैं प्रोपेलेट पीपल एवं मिशन लाइफ के अनुरूप संवहनीय जीवन शैली को अपनाने और बढ़ावा देने का भी वचन देता हूँ। जय हिंद। विश्राम। बालिकाओं में से कोई एक बालिका आ जाए और आज आपने जो सीखा इस कार्यक्रम से, ये कार्यक्रम। मेरा नाम पूनम तुमड़ा, मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल डुड्डेवानी है। और मैं आज बताना चाहती हूँ कि हमें वनों के बारे में, कि गोंद के पेड़ों को क्यों नुकसान पहुंचाया जा रहा है और क्यों नहीं। हमें पेड़ों को बचाना चाहिए ना, ताकि उन्हें मारना नहीं चाहिए। मगर लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम पेड़ों को क्यों काटते हैं। पेड़ों को काटने की उनको कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, मगर उनको पता भी नहीं है कि कौन सा फायदा हो रहा है, तो उनको काटने की कौन सी आवश्यकता पड़ी है पता नहीं। और हमें छोटे से छोटे जीवों को बचाना चाहिए और हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं इतना ही छात्रों में से मंच पे विराजित सभी अतिथि को नमस्कार। प्यारे बच्चों, वन विभाग द्वारा आयोजित ये अनुभूति कार्यक्रम बहुत ही अच्छा सराहनीय रहा और इस प्रकार का कार्यक्रम होते रहना चाहिए, ताकि क्या है, वनों से संबंधित सभी बच्चों को ये जानकारी मिलना चाहिए कि वन हमारे लिए किस प्रकार के उपयोगी है, वनों से क्या लाभ होते हैं, वन की सुरक्षा क्यों करना चाहिए, वन से क्या होता है। वन ना हो तो बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी तो भीषण गर्मी होगी। इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। और बच्चे जो है अपने घरों में जाकर अपने पेरेंट्स को, अपने बड़े बुजुर्ग को भी बताइए कि वन हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है, पौधे क्यों लगाना चाहिए, पौधे लगाने से क्या होता है, जैविक खेती क्यों करना चाहिए, जैविक खेती से क्या फ़ायदा है,
और रासायनिक खेती से क्या नुकसान है, इस प्रकार के सारे तथ्यों को बच्चे अपने पेरेंट्स को बताएं, माता पिता को बताएं, ताकि वो क्या है जैविक खेती की ओर अग्रसर हो और अपनी जो मिट्टी है, अपना जो खेत है, उसको रासायनिक केमिकल से बचाए रखे। इस प्रकार से क्या है अनुभूति कार्यक्रम एकदम सफल रहा है। मैं समस्त टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे स्कूली बच्चों को वो इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके प्रोत्साहन देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। अंत में आए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय दिया और ज्ञान प्राप्त किया है। मैं मंच पर विराजमान श्री शिवहरे सर, मास्टर ट्रेनर, आपका भी हमारे विभाग की सारी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले सभी हमारे विभाग के सर, हमारे साथी, आप सभी का धन्यवाद। टेंट वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत बढ़िया व्यवस्था करके दी। भोजन कराने वाले भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने समय रहते बहुत अच्छा भोजन कराया। अंत में सभी का धन्यवाद। ऐसे उधर के भी इससे ले लेना एंगल से ऐसे। सामने देखिए। जैसे आए वैसे चलो, जैसे आए तो